मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे थे। मेंटल हेल्थ के हमारी तरफ ऐसे होता है कि इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उसको पता है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ थिंग एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। Now, I want everyone present in this session right now to rate how important do you think mental health is out of 10. Give it a number. The importance of mental health. You think how important it is. Give it, rate it out of 10. 10. That's pretty good. No one else? That's okay. They will be able to clear their minds after this session. सेल्फ अवेयरनेस पे अगर हम बात करें तो आज हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं? सेल्फ अवेयरनेस हासिल करना क्यों ज़रूरी है? सेल्फ अवेयरनेस हमें सबसे ज़्यादा किसी भी और चीज़ के बारे में उस सबसे ज़्यादा हमें अपने बारे में बताती है। अपने बारे में अवेयर होने का क्या मतलब है कि हमें स्टेट्स का पता हो। स्टेट्स हमारी फिजिकल स्टेट्स, हमारी इमोशनल स्टेट, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी वेल बीइंग के बारे में, या अगर हम मेस्ड अप हैं, या अगर हमारे इमोशंस सही रेगुलेट नहीं हो रहे, उसके बारे में। सेल्फ अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा जिसको आज हाईलाइट किया जाएगा, वो इमोशंस है। हमारी इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस हमें कैसे चाहिए, क्योंकि फिजिकल सेल्फ अवेयरनेस तो देखने से पता चल जाता है बंदा बीमार है। इमोशंस का या मेंटल सेल्फ अवेयरनेस उसका पता चल जाता है फिजिकली, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर फिजिकल हेल्थ टू। लेकिन जब तक वो विजुअली अपने आप को जाहिर करे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक ऐसी नहज पे पहुंच चुके होते हैं जहां से फिर बगैर किसी प्रोफेशनल हेल्प के वापस आना बहुत मुश्किल होता है। एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू एन अटर डिस्पेयर ऑफ एन इन बिटवीन इंडिविजुअल्स। उसको रेगुलेट करने के लिए हम आज बात करेंगे इमोशंस और उन इमोशंस को ट्रिगर करने वाले तमाम फैक्टर्स की। सबसे पहले मूविंग ऑन टू व्हाट इमोशंस आर। इमोशंस में हम अगर जाएं, मोस्टली दे डेवलप as a result of objective experience. When you find yourself being objectified in any situation by any person, um, I would like you to change the slide, Iman. Moving on to our emotions, we feel emotions. We cannot help it. Because we're built like that. We feel them when we are being objectified, when we have some objective experience. For example, टेस्ट में बुरे मार्क्स आ गए, हमें ये सम हमें ये समझा जा रहा है कि हम निकम्मे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से। और फिर वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर ऑब्जेक्ट हम हैं, और उस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जा रहा है एज अ यूजलेस थिंग। जब हम ये देखते हैं, अब हम चीज़ों को यूजलेस कह सकते हैं,
लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिफाई जब किया जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर की वो जो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो उसको रेजिस्ट करेगी। उस रेजिस्टेंस के नतीजे में हमें मल्टीपल इमोशंस फील होते हैं। फिर उन इमोशंस के आगे स्टिमुलाई के बाद, फिर इमोशन के स्टिमुलस के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग टू आवर बिहेवियर्स। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इमोशंस के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, वी आर फेसिंग एंगर। आई विल बी focusing on anger since everyone deals with it. जब आपको गुस्सा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से एंगर इज अ सेकेंडरी इमोशन। ये टॉपिक स्टिमुलस में और ट्रिगर्स में फिर दोबारा आएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी इमोशंस का। यू डू नॉट जस्ट फील एंगर एज इट इज, it is always something else first. It is sometimes disappointment, sometimes it is grief, or sometimes it's sorrow. You always feel something prior to feeling anger. When you feel when you're feeling angry, you need to look what is causing it. Some people have natural ability to just recognize what they're going through, and some do not. Mostly लोगों में आप देखते होगे, it is the same situation happening in your household or in the classroom or in the workplace, लेकिन उस पे हर शख्स का वहाँ पर मौजूद उस हर बंदे का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा। इट इज़ द सेम काइंड ऑफ डिस्पेयर, लेकिन उसको हर बंदा अलग अलग तरह डील कर रहा होगा। कुछ लोगों में नेचुरली ये एबिलिटी होती है, दे आर एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस, और दे इवन फील देम लेस इन द फर्स्ट प्लेस। बट देयर आर पीपल हु फील इमोशंस मोर देन दे शुड। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम ठीक है, हम फील कर रहे हैं तो क्या उसको ऐसे ही रहने दें, इवन इफ इट्स हार्मिंग अस? उस अपनी फीलिंग को हम रेगुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, इमोशंस को फील करना है और फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है कि यस आई एम फीलिंग इट, और फिर ये माइंडसेट बनाना है कि मैं इस फीलिंग को कंट्रोल भी कर सकती हूँ, रेगुलेट भी कर सकती हूँ, और मैं इस फीलिंग को अपने यूज़ के लिए, इस अपने बेस्ट के लिए इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। Do not let the feeling use you. Use that feeling to get your desired results. We have some basic emotions like envy and greed and sadness and fear and being surprised. Some of these are primary emotions which results in you feeling the secondary emotions such as disappointment results in anger. Now, why do we feel emotions? What is the role of them? Coming to the role of emotions, they help us in decision making, in, let's say, sense danger. They help us regulate ourselves. They help us see through our body and our mind.
मिस रुबीहा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके गाइस, आई थिंक क्या कहते हैं, कोई इंटरनेट वगैरह का इशू है। तो अगर आप लोगों का यहाँ तक का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी हो, आप Can you hear me? Can you hear me? जी आपकी आवाज़ आ रही है। Okay. Thank you. We were on the role of our emotions. Emotions are not something we build ourselves. They come naturally through our body responses, through hormones, through our thought process, और इनकी शिद्दत भी इसी तरह की चीज़ों से कंट्रोल की जाती है। अगर हम डीपली रूटेड कॉजेज में जाएं, लेट्स से वी टेक हैप्पीनेस फॉर एग्जांपल, आप सबने नाम सुना होगा कि डोपामीन होता है और सेरोटोनिन होता है, and you get oxytocin for the joy. What if I tell you that none of these are responsible for any of emotion alone? There's this balance in between your hormones. And when the balance maintains at a specific level, let's say when your dopamine is high, you feel excited, not joyed. When your serotonin is high, you feel satisfied, not excited. You just want to sit back and relax. And when your oxytocin is high, you feel gratitude. अब इमोशंस को हैक करने का जो एक शॉर्टकट है, वो हमें हार्मोन से मिल सकता है। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे रिस्पॉन्स को टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉजिंग दैट इमोशन। लेट्स से we're getting something as a disrespect. Someone's disrespecting us. It is causing a change in our physical state, and so is causing a change in our mental state, and so is ultimately resulting in an unregulated emotional response. That emotion will decide how we will make the decision of treating that. Let's say a person who is disrespecting us. The emotion directly leads to how we cater that person, that situation, or that circumstance, or the result of what all of the effort you're putting in to something. You can regulate your relationships if you can control your emotions. Let's say किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, लेकिन जब आप उस शख्स को देखते हो, आपको उसकी बहुत सारी ऐसी हमाकतें याद आती हैं जिनसे फिर जो ultimate that which ultimately causes you to feel more and more disappointed and more angry towards that person. जब तक आप उस गुस्से को रेगुलेट नहीं कर सकते, उसको तहलील नहीं कर सकते, तब तक आपका उस शख्स से ताल्लुक उस्तवार नहीं हो सकता। और इस सब का जो एक चीट कोड है, जो एक बिल्कुल काइंड ऑफ कह लें कि जो एक बेसिक है, वो है एक्सेप्टिंग दैट इमोशन।
and wording it out. If you are angry with someone, you need to accept that you are angry with them. You do not suppress that anger just because that person is dear to you. If we suppress the emotion, let's say, जैसे मैंने अभी कहा, we avoid the situation, we walk out of that room, we we say it doesn't happen or it doesn't exist. After you have an argument, let's say with your loved one, and you say, and you feel disrespect, and you feel disrespected and unheard, you think they're not getting you, you think they're not understanding you, and then just to make अच्छा आज है the हमारा ends ओपन meet with इंग्लिश का that लेक्चर नंबर person, 10 और आज you हम say पढ़ेंगे इंटरजेक्शंस it और doesn't exist. फ्रेजेस और उसके टाइप्स पार्शल स्पीच में हमारे You पास say सिर्फ रह गया है the इंटरजेक्शन हमने emotion नाउन किया प्रोनाउन किया that एडवर्ब disrespect एडजेक्टिव you वर्ब not exist. प्लस वर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन और अभी You लास्ट में रह need गया to इंटरजेक्शन deal with that इंटरजेक्शन emotion. बेसिकली You क्या need होते to हैं वो realize that वर्ड्स it या वो do फ्रेजेस exist, जो हमारे फीलिंग्स को या and you इमोशंस को need या हमारे सडन to know रिएक्शंस को एक्सप्रेस that करने के in लिए order हम to यूज़ deal करते हैं with it, वी in आर यूज order टू to कन्वे इमोशंस eradicate it सरप्राइज from your mind, एक्साइटमेंट और from yourself, एंथुसियाज्म ठीक है in अभी order to चार not मेजर let it फैक्टर्स हैं harm you इमोशंस सरप्राइज physically, एक्साइटमेंट या जो कि एक बहुत एंथुसियाज्म वो एंड स्टेज आर आ ऑफन जाती है सेट अपार्ट फ्रॉम अदर जब पार्ट्स ऑफ इमोशंस आपको हैप्पीनेस बाय फिजिकली भी हार्म स्टिमुलेशन करने लग जाते हैं. ठीक है If not regulated and controlled बेसिकली at इसके time, यूजेस में सबसे you पहले need to आपने accept that it इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कोई भी exists इमोशन है आपका and जॉय you need to सैडनेस cater एंगर it. या सरप्राइज ठीक है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है And how are एक you टोन going to क्रिएट cater करने that के लिए यूज़ emotion? होता है You can या word it out, एक्सक्लेमेशन मार्क के you अगर can write यूजेस it out, सिर्फ you देखें तो can जैसे हम speak it किसी out, को you can मेंशन even करते yell it हैं out. कन्वर्सेशन में या कोई Not भी on that ऐसा person, of हम course. कह लो You कोई can वर्ड यूज़ yell it out. करते हैं जो सिर्फ उसको अपने पूरे अंदर से सेंटेंस किसी से तरह अलग बाहर है निकालें. लेकिन वो हमारे इमोशंस को चाहे वो या हमारी डिसरिस्पेक्ट एक है, फीलिंग को चाहे या वो स्टेट गुस्सा को है, डिफाइन चाहे वो करने के लिए सेंटेंस है let's say तो even वो हुआ shame. When उसको you हम feel इंटरजेक्शन shame on कहते हैं yourself or नेक्स्ट on स्टेप इज some योर other एडिंग person, एम्फेसिस second hand एडिंग embarrassment तो एम्फेसिस में क्या सबको होती है ही कि होगी. कोई ऐसा वर्ड जो सेकेंड हैंड आपके एम्बेरसमेंट सेंटेंस अगर में हुई है ना, आपके उस टाइम के उसको भी इमोशंस को किसी ना ज़्यादा किसी तरह बाहर स्ट्रांगली निकालना पोर्ट्रे है. कर रहा है ठीक है जिसके लिए एंड देन सबसे यू ज़्यादा क्रिएट अ इफेक्टिव जो चीज़ है, कंडीशंस क्या है जर्नलिंग है. आपने स्ट्रॉन्ग सेशन के एंड पे इमोशंस दोबारा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस या जब हम इम्पल्सिव सॉल्यूशंस की तरफ बिहेवियर जाएंगे, यूज़ करने हैं दिस इज़ अपने माई पर्सनल फेवरेट. इंटरजेक्शंस मैं में खुद भी ये करती हूँ. एग्जांपल्स हैं आपके हर रोज़ सामने रात को सोने से पहले यू जस्ट सबसे टेक अ पहले पेन एंड अ एक्सप्रेसिंग पीस ऑफ जॉय पेपर, नो वाओ मैटर आई एम सो हैप्पी व्हाट टू सी काइंड, यू वाओ जो है यहाँ और पे आपने लिखना एक है तो इस सेंटेंस को दो कि तरह से लिख आपको सकते क्या हैं वाओ फील हो का रहा था, कॉमा और और आप सेंटेंस के क्या एंड में एक्सक्लेमेशन चीज़ जो मार्क आपको, या वाओ लेट्स से के यू हैड बाद ही an एक्सक्लेमेशन argument मार्क आप यूज़ with your करें ठीक brother है तो यहाँ or पे क्या with your हो रहा mother. है वो एक You need to write it down and write it जॉय in the और present tense. सरप्राइज की मुझे उन पर गुस्सा है, मेरी बात नहीं एक सुनी स्टेट गई, को शो कर रहा है मेरी बात नहीं नेक्स्ट यू सुन रहे. एक्सप्रेस सैडनेस प्रेजेंट टेंस ओह में नो लिखें ठीक है आई एम सो सॉरी और टू हियर लिखें दैट उस पेपर के ऊपर when you express और anger उसको फेंक दें. you are like that's so रख भी frustrating सकते हैं, मैं रखती like होती हूँ, type मतलब इस तरह का कोई भी सेंटेंस लेकिन आप यूज़ कर रहे हो उसको अपने इसमें जब आप कन्वर्सेशन फेंक में देंगे, फिर आपने it सरप्राइज gives a stimulus to मतलब एक्सप्रेस करना yourself, है आपने a kind एम्फेसिस of ऐड करना है सीरियसली artificial वाला satisfaction, क्रिएटिंग टोन ये इट्स फनी फ्राइडे a kind of ठीक है self-made तो अभी तो मैं खैर हल्की remedy आवाज़ में लगी हूँ for that ओके emotion that you तो are not आप लोग able इसको to control देख लो कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा without any physical effort. And if you do not do this, अगर उसको बाहर नहीं निकाल सकते, journaling is the best method you can do it. But ओके now सॉरी wording it out कॉमन and इंटरजेक्शंस में आपके discussing पास it ओ वाओ openly आउच is the गुड्स best नो solution बला बला ठीक है because it ये सब कुछ आ takes जाता you है और to a बेसिकली इंटरजेक्शन mutual करते क्यों हैं solution. मैं आपको जब आप दोबारा से बताती हूँ अगला बंदा भी इमोशंस आपकी बात सुन रहा है सरप्राइज और या आप भी सुन रहे अपनी हैं, एक और इस एम्फेसिस सब में क्रिएट ये करने के लिए ध्यान अपनी रखना दिल चेंज बहुत करने के ज़रूरी लिए है ठीक है कि ये तीन चार आपका चीज़ें जो होती हैं दिमाग हम है नॉर्मल वो लाइफ दिल में से भी इसको बिल्कुल बहुत डिस्कनेक्ट हो ज़्यादा चुका यूज़ हुआ है. करते हैं बट हमें अब वो एक एक डिफाइंड वे अगली मिल गया कि स्टेज हमें है इसको किस तरह से लेना है जिस पे जाने से नेक्स्ट इज पहले योर फ्रेजेस आपको एंड टाइप्स हम मेडिटेशन लोगों ने बहुत देखा था ज़रूरी है, कि जो क्लॉज है उसमें माइंडफुलनेस सब्जेक्ट बहुत भी है ज़रूरी वर्ब है. भी है जो टेक अ फ्रेज है मी उसमें टाइम सिर्फ एवरी डे. सब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट हो या 10 मिनट हो से सकता शुरू है कर या नहीं सकते भी हो हैं, सकता सब्जेक्ट जितना हो भी सकता टाइम, है लेकिन 15 उसमें मिनट से वर्ब नहीं शुरू हो कर सकता सकते हैं, अब जब वर्ब ही नहीं होगा तो एक 20 छोटा मिनट सा से एक शुरू ग्रुप कर ऑफ सकते हैं. वर्ड जो When you're होगा तीन taking से the चार me वर्ड्स का time, जो you are regulating your own emotions.
and you are सेंटेंस के analyzing सेंस को सही से what फाइनल is नहीं कर going रहा, on ठीक है, in between your heart बट देयर स्टिल and your सफिशिएंट brain, कॉम्पोनेंट्स ऑफ योर लैंग्वेज what एंड is going on अंडरस्टैंडिंग देयर within your टाइप्स टू mind एनहांस योर and what is कम्युनिकेशन going on स्किल्स। within your मेन heart. टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में क्या वो आता है, कहते हैं ना, सबसे दिल पहले का नाउन मौसम फ्रेज। अच्छा हो तो पूरी नाउन दुनिया अच्छी फ्रेज लगने लगती है. जो ये आपके सिर्फ कह प्रोवर्ब्स लो या वो दैट कहानियां नहीं फंक्शन है, एज और ना ही ये कोई सिंगल रोमांटिक नाउन। बातें हैं. द बिग रेड कार इज स्टैंडिंग बिहाइंड द Romanticizing ट्री, life ठीक है, is अगर मैंने ये a सेंटेंस thing, बनाया, द बिग रेड कार इज and you स्टैंडिंग can do it. बिहाइंड द ट्री, You can देन be व्हाट इज living स्टैंडिंग in बिहाइंड little द ट्री, द slums and be बिग the रेड happiest कार। person on the नाउन earth. में हम लोगों ने देखा था दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन वर्ड व्हाट, ठीक है, आप कुछ भी It is all पूछो about व्हाट करके regulating your तो inner फिर self, regulating what you want, आप and आगे से regulating how are you उसका going उसके to get आंसर में it, आप नाउन or डाल सकते are हो। you going to जैसे not get ऑब्जेक्ट it, हम or व्हाट are you करके going पूछते to हैं तो get ऑब्जेक्ट में rid of पूछेंगे it, आपका नाउन what की you है। already have. द टीचर्स फेवरेट बुक एक्ट एज अ It सिंगल नाउन, all सिटी it ऑफ पेरिस takes एक्टिंग एज अ सिंगल is नाउन, ठीक meditation है। वर्ब फ्रेज में and क्या है, दैट फंक्शंस self-awareness. एट एज अ वर्ब ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन वर्ब We एंड इट्स ऑक्सिलरीज। अगर हमारी अच्छा, अब ये एक लेट्स से एक्सेप्शन है फ्रेज के इतनी काइंड में अच्छी कि इसमें वोकेबलरी वो नहीं है यूज़ होता है कि हम हर इमोशन को लेबल कर सकें, कि इसमें तो फ्रेज हम क्या नहीं यूज़ करेंगे, होता है, हम छोटे छोटे सेकेंडरी प्राइमरी फ्रेज कह रही हूँ, इमोशंस सॉरी, लेंगे. फ्रेज की एक एक्सेप्शनल जैसे कि टाइप है जिसमें वर्ब भी अगर यूज़ हमें होता है, नहीं पता कि वे फीलिंग ठीक एवरेज, है। ठीक है, सेंटेंसेस तो में हम लेंगे हैव ईटन, कि हैज़ मुझे बीन अट्रैक्शन हाइडिंग, हो रही है जो इस एक चीज़ सिंगल की वर्ब तरफ. के तौर पे ऐड करे, बट डायरेक्ट वर्डिंग एज अ बिगिनर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं तीन कर या सकता. तीन से तो ज़्यादा हम वर्ड्स शुरू का, कहाँ से मतलब 3 से करेंगे 4 वर्ड्स का एक कि ग्रुप हमें होगा। उस चीज़ एडजेक्टिव उसको फ्रेज क्या छोटे होता है, छोटे जो आपके पार्ट्स में नाउन डिवाइड को करेंगे. या जो आपकी चीज़ आपको स्टेट को तंग कर रही मॉडिफाई है, कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी दिल हैप्पी, बता देता एक्सट्रीमली है टायर्ड, इनक्रेडिबली कि ये ब्यूटीफुल, चीज़ खटक रही है, ये आपकी जो ये चीज़ें ऐसा नहीं होना मॉडिफाई कर चाहिए. रही होती हैं या एक Let's say you do चीज़ को not ब्यूटीफाई know कर रही होती है whatever I चीज़, वो told आपकी gluttony एडजेक्टिव is. आ जाता है उसमें, You take जो that ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर thing रही हो उसको। and you अब वो नाउन हो सकता है, chop it प्रोनाउन हो down सकता है, या कोई in और different एडजेक्टिव भी हो chunks. सकता है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जो आप आपके देखोगे कि मैनर मुझे को क्या आप खटक रहा है, मैनर वगैरह बताए, और मतलब ये सब सिंपली कुछ एक्टिंग एज एन माइंडफुलनेस के एडवर्ब। दौरान क्लॉज भी में हमने करना पढ़ा है. था ना, एडवर्ब और क्लॉज क्या अगर होता है, उससे एडजेक्टिव कोई क्लॉज फ़ायदा क्या नहीं होता हो है, रहा, नाउन क्लॉज क्या कोई होता रिजल्ट है, नहीं मिल सेम रहा, वही चीज़ है, राइट सिर्फ इट डाउन. डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे क्लॉज था, यहाँ पे फ्रेज है, ठीक A है। problem half एडवर्ब फ्रेज solved बताता is है the कि problem आप half अपने understood. उसको मॉडिफाई कर रहे हो वर्ब को, अगर आपको और सही तरह पता आपका चल जाए कि मैनर, मुझे आपका क्या टाइम, नहीं प्लेस मिल वगैरह रहा, सब क्या कुछ नहीं इसमें कवर मुझे कर समझ लेता आ है। रही, या मुझे प्रपोजिशनल क्या फ्रेज क्या होता है, नहीं अच्छा दैट लग रहा, ऑलवेज बिगिंस विद अ तो प्रपोजिशन, आपको ठीक है। उसको इन द नेक मॉर्निंग आधी अंडर द ब्रिज प्रॉब्लम वहीं विद पे माई सॉल्व हो फ्रेंड, सारे जाती है. प्रपोजिशंस और हैं। उसको फिर रेगुलेट इन्फिनेटिव करने फ्रेज क्या के होता लिए है, या जो उसको वर्ड नेक्स्ट सॉल्व टू से करने के लिए बिगिन उसका करे। सोल्यूशन निकालना बहुत इन्फिनेटिव आसान हो बेसिकली जाता है. होते क्या हैं, टू ईट, टू रन, लेट्स से इस तरह वाले जितने भी हैं, टू एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिचुएशन हुई ठीक है, तो ये एंड इसको वी आर हम नॉट इन्फिनेटिव इन्वॉल्व कहते इन हैं। दैट अब सिचुएशन, हमने इन्फिनेटिव सिर्फ उसको फ्रेजेस क्या देखा होते हैं, जो और आपके वो हमें नहीं इन्फिनेटिव्स के पसंद साथ आ या रही. टू के साथ जो स्टार्ट लेट्स हो, से दो टू लोग ईट, मिले टू बी, आपस टू में रन वगैरह। और जेरेंट क्या एक ने है, दूसरे को जेरेंट डिसरिस्पेक्ट किया हम लोगों ने शायद, या मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, फिजिकली आईएनजी फॉर्म होती है, अब्यूज किया, प्रेजेंट और पूरा पार्टिसिपल दिन कुछ फॉर्म होती है हम वर्ब की, हमारे बट दिमाग में दैट एक्ट्स एज अ वही नाउन, घूम वो एज अ वर्ब एक्ट नहीं कर रहा, कि यार इतना ज़्यादा इंजस्टिस हो गया, इतना ज़्यादा ठीक है। इंजस्टिस हो गया. तो जेरेंट फ्रेज तो क्या जब हम होता है, फ्रेज मेडिटेशन दैट के लिए बिगिंस विद बैठेंगे, जेरेंट। अपना मी टाइम जब हम एग्जांपल्स है कंज्यूम ईटिंग करेंगे, ब्रेकफास्ट, तब राइटिंग अ लेटर, हमें नहीं प्लेइंग पता म्यूजिक कि वगैरह। हमें जो इमोशन उस वक्त फील हो रहा है वो क्या है, क्योंकि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो हमें तंग कर रहा है ना. सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा जो मेन एम है इस सारी इमोशनल रेगुलेशन का, मम्मी इन कोना के सारे नीचे से ट्रिगर्स काम कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन का, वो ये है कि हमारा अंदरूनी जो सिस्टम है ना, वो सेटिस्फाइड है, वो सुकून में रहे. क्योंकि जब आपके अंदर मम्मी ताइनात, पानी दे देंगी प्लीज। जब उसके बाद अगर हम शुरू करें तो भी नीड जो फर्स्ट चंक हम बनाएंगे वो हम ये देखेंगे कि मुझे इस पूरी सिचुएशन में जो चीज़ सबसे पहले जो मुझे खराब लगी, लेट्स से इन द डिसरिस्पेक्टिंग केस, वो क्या था. क्या वो दूसरे शख्स का अपने लिए ना खड़ा होना था, क्या वो पहले शख्स की बेहिसी थी, क्या वो देखते हुए लोगों की खामोशी थी, वो क्या था. कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आएगा कि वो बंदा जिसको लेट्स से अब्यूज़ किया गया है वो क्यों नहीं बोला आगे से. और कुछ लोगों को इस बात पे गुस्सा आएगा
कि अब्यूज़ करने वाले में कोई इंसानियत क्यों नहीं है, और कुछ लोगों को इस बात पे गुस्सा आएगा कि देखने वाले जो तमाशाई बने खड़े हैं वहाँ, उन्होंने उन्हें क्यों नहीं रोका। When you identify your trigger कि क्या चीज़ है जो मुझे ये डिससेटिस्फैक्शन कॉज कर रही है, क्या चीज़ है कि मैं सुकून नहीं ले पा रहा हूँ, हालांकि let's say we're not the first party in that case, लेकिन as we're not the first party, being a human, we can sense things and we can feel things even if we're not next is your involved in it. participle phrase. This is Participle what phrase we में call क्या होता humanity. है? A phrase that begins with a participle It verb is a form. natural अब response, gerund and phrase में और dealing with it participle phrase also में comes थोड़ा सा as a difference natural होगा. instinct. पार्टिसिपल में आपके पास जब आपने प्रेजेंट पहली चीज़ पार्टिसिपल और पास्ट आइडेंटिफाई कर पार्टिसिपल ली दोनों आते हैं. कि मुझे अब होता क्या ही है कि नहीं जो समझ पास्ट आ रहा, पार्टिसिपल कि वाले मुझे हैं क्या उनको नहीं तो हम पसंद आ रहा, पार्टिसिपल फ्रेज कह लेते हैं, लेकिन जो आपने प्रेजेंट उसको वाले मेंशन हैं कर उनको लिया, हम जेरेंट फ्रेज जर्नल कह पे देते हैं. राइट ठीक इट है, डाउन, इफ दे आर एक्टिंग मुझे एज ये अ नाउन. नहीं अच्छा लगा। अगर ये तो चीज़ दैट यही वाज चीज़ ऑल आपके साथ एग्जांपल्स होती आप है, लोगों के तब सामने भी आप हैं. ऐसे ही आप लोग करेंगे कि टेक्स्ट मुझे वगैरह शेयर सबसे कर सकते ज़्यादा हैं, क्या साथ आप ट्रिगर लोग किया, की रिकॉर्डिंग शेयर मुझे हो सबसे जाएगी ज़्यादा क्या टेक्स्ट नहीं में. पसंद तो आया, आप लोग इसको सबसे ज़्यादा क्या ऐसी चीज़ थी जो अगर ना होती तो शायद इस तमाम आप लोग इसको एक्सपीरियंस का इजीली पढ़ो मेरे और ऊपर इतना सेल्फ से ज़्यादा भी अफेक्ट समझो. ना हो रहा था। क्या वो वर्ड था जो उस बंदे ने बोला और एकदम से मेरा दिमाग माउफ हो गया। क्या वो अल्फाज थे, क्या वो एक्शंस थे जो सामने वाले लोगों ने किए या मैंने किए, जिनकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका है और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। इस हद तक इमोशंस फील कर सकते हैं हम कि आपको फिर उसके बाद अपने फिजिकल स्टिमुलस भी नहीं समझ आते। लेट्स से यू आर टू लॉस्ट कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ पे पड़ा है। ऐसा होता है लोगों के साथ, एंड इफ नॉट डेल्ट प्रॉपरली it can lead to their heart diseases and liver diseases and kidney diseases, because your mental health is directly linked with your physical health. If you're anxious and if you're stressed, your bowel movement will stop and your stomach, it will get ill. इस टॉपिक पे हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन we are on the next step. हमने देख लिया कि हम वो क्या चीज़ थी जो हम अगर छोड़ दें, जो अगर उस एक्सपीरियंस का पार्ट ना होती तो हमें शायद वो इतना बुरा ना लगता। वो कॉज हो सकता है उस एक्सपीरियंस का, वो लेट से आपके ख़राब ग्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन उन ख़राब ग्रेड्स को एक सामने वाले बंदे ने किन वर्ड्स को यूज़ मैंने करके बिठा लिया डिस्क्राइब है किया। नूर. अगला बंदा जो भी कह रहा है आप उसकी ज़बान तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे परसीव करते हैं ये चेंज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपका ट्रिगर होता है। इस तरह के ट्रिगर्स को जब हम जॉट डाउन करना शुरू कर देते हैं, जब हम उनको देखते हैं, उनको लिखते हैं, और जब हम ये जान लेते हैं कि ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, ये लव, ये बिहेवियर, लेट्स से जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे ट्रिगर करती है किसी भी अननोन बंदे के साथ, क्योंकि नोन बंदे के साथ ट्रिगर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको उनका पता चल जाता है, उनकी नेचर का पता चल जाता है और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स के साथ एक ही वर्ड है, लेट्स से डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड, वो आपका दोस्त आपको बोलेगा तो आप उतने ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगे जितने ज़्यादा ट्रिगर आप तब होगे जब आपका बड़ा भाई आपको बोलेगा, या एक ऐसा या आपका बॉस आपको बोलेगा। लेट्स से your friend is calling you निकम्मा नालायक anything, but if your boss is calling you निकम्मा नालायक, it will have a different impact on you. Now when you write it down कि ये वाला word है, ये मुझे trigger कर रहा है, you look for the ways on how to avoid it, on how to getting into a situation that you can, where you can avoid it. This is the very first step. Avoiding is the very first step. As a beginner, you start to avoid things, but as you grow deep into yourself and as you learn more and more,
You must stop avoiding things. You must stop avoiding situations. You must stop avoiding words and people. उस सिचुएशन के अंदर रह के उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके और उनको अपने मुताबिक कम करना ही इमोशनल कंट्रोल होता है. This is the very first step where you avoid things, where you avoid the triggers, where you avoid the emotional triggers, where you avoid the words that trigger you. इसको भी हम, जैसे हमने इमोशंस को लेबल किया, ट्रिगर्स को भी हम लेबल कर सकते हैं. लेट्स से I want an example from the audience. Leave something that triggers you the most. Let's resolve it for someone. कोई ऐसा बंदा यहाँ पर मौजूद हो जो करंटली एक अजीब सी फीलिंग से गुजर रहा हो और उसे नहीं पता चल रहा कि मैं इसको कैसे रेगुलेट करूँ. You can share it or we can go with a hypothetical. Okay. We can go with a hypothetical example too. Let's go with a hypothetical example. How do we manage our triggers? हमने जर्नलिंग कर ली अपने इमोशंस की कि हमने ये फील किया, ये फील किया. एक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशन है. You will be really shocked to know कि अगर हमें एक शॉक आता है किसी चीज़ से और कोई चीज़ है जो लेट्स से बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आपने सुनी, किसी की डेथ हो गई है. This shock leads to the grief and ultimate sorrow. As I said, it was a secondary emotion. वो जो शॉक है, उस शॉक वाली स्टेट में हम सिर्फ 10 मिनट के लिए होते हैं और उन 10 मिनट के बाद हम जो भी फील करते हैं वो अपनी चॉइस से फील करते हैं. अपनी चॉइस से एज इन उसके बारे में सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें. वो ना होता तो क्या होता, वो शख्स मेरे साथ होता तो क्या होता, या ये इंसिडेंट ना होता तो क्या होता. What ifs and do's and don'ts. We keep thinking about them, and this is what leads to the longer span of our sorrow, our grief, our anger. It can work on happiness and joy too, but for a comparatively short interval of time. क्योंकि हम लोगों को गमों से बहुत ज़्यादा प्यार है. क्लास हम नहीं है, सेशन जितने हो टाइम रहा के लिए है। हम दुखी रह सकते हैं उतने टाइम के लिए हम खुश नहीं रह सकते. अब उस दुख को कंट्रोल करना है, वो हमने कंट्रोल करना है. एंड वी कैन डू इट विद इन ऑल ऑफ दिस प्रोसेस. सेशन होते हैं कि आप ये 1 अपने घंटे किसी दिमाग से में भी टॉपिक एट द पे बात बैक कर ऑफ योर माइंड, सकते इन हैं। योर फालतू सबकॉन्शियस फालतू की माइंड, बात इन बात एवरीथिंग. कर सकते हैं। ये बिठा कोई भी लेनी है टॉपिक बात होता कि है, वी सारे आर सारे डूइंग इट अरेंजमेंट्स बिकॉज होती वी हैं कैन डू इस इट. टॉपिक पे सेशन होगा अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है तो बस गुस्सा आ रहा है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती. बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जब मुझे गुस्सा आता है मैं तो किसी की नहीं सुनता. जब मुझे गुस्सा आता है मेरी तो कोई मेरी तजलील तो करके दिखाए. लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल ही नहीं किया तो फिर आप कैसे इंसान हैं. इंसानों का तो इम्तियाज ही ये है कि वो अपनी हर चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अडेप्ट भी कर सकते हैं, उसको अपने मुताबिक ढाल भी सकते हैं, उसके मुताबिक ढल भी सकते हैं. ट्रिगर्स इसी तरह की एक सिचुएशन है. आपको एक न्यूज़ मिली है कि लेट्स से समथिंग, you lost something. I want to give it the most suitable example जो कि हम देते होते हैं, separation of your parents.
I don't know if it's suitable in this setting or not. Let's say, hypothetically, you get a news of the separation of your parents. Now, एक शख्स जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर रहा है और जो कि कॉन्स्टेंटली मेडिटेट नहीं कर रहा है, जो जर्नलिंग नहीं कर रहा है, जो कि चीज़ों के ऊपर बगैर सोचे समझे, बगैर उन चीज़ों को टाइम दिए, बगैर खुद को टाइम दिए एग्जैक्टली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, उसका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड नहीं है, वो शख्स अटर डिसबिलीफ में चला जाएगा। वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, या वो सबसे ज़्यादा, या वो ब्लेम करना शुरू कर देगा अपने आप को, या फिर वो गिल्ट में चला जाएगा। इट इज़ आई सेड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस को डील करता है ये। बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग आउटर फैक्टर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं, लेट्स से रिश्तेदार हो गए या। लेकिन जो चीज़ जिस पर नहीं फोकस किया जाता वो है पॉज, कि रुक के उसको टाइम तो दें, उस फीलिंग को लेट इट सेटल इन, लेट इट एक्सेप्ट दैट इट हैज हैपेंड एंड एक्सेप्ट दैट इट एग्जिस्ट। जब आप सबसे पहले ये काम कर लेते हो कि ये हो गया है और बस ये हो गया, इट एग्जिस्ट, तब आपके लिए उससे डील करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर सबसे पहले उन इमोशंस को, उन ट्रिगर्स को, उन सिचुएशंस को मानने से इनकार कर देंगे, तो जो चीज़ आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती उससे डील कैसे करेंगे। और ये सप्रेशन, ये एक जगह नहीं रुकती, ये सप्रेशन आपको ले जाती है टू द वैलीज ऑफ द ग्रीव्स एंड टू द माउंटेन्स ऑफ ब्लेम एंड गिल्ट। उस अल्टीमेट गिल्ट और ग्रीफ को ख़त्म करने का एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस ऐसे सुनने में बहुत इजी लगता है कि एक्सेप्ट कर लेंगे क्या है, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हैं
aim to do all of this is to generate a response from our inner self, which is beneficial to our relations, to our mental health, to our physical health, which is a response which is beneficial to our natural ability to sustain. एक ऐसा रिस्पॉन्स, एक ऐसा अडेप्टिव रिस्पॉन्स, एक ऐसा प्रॉपरली स्टिमुलाइड रिस्पॉन्स जो कि आपको हर चीज़ में, हर हाल में, हर सिचुएशन में, चाहे आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, चाहे आपकी इज्जत हो रही है, चाहे आपको प्यार मिल रहा है, चाहे आपको नफरत मिल रही है, हर सिचुएशन में आपको सरवाइव करना सिखाए। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि हर चीज़ को, आपके इर्द गिर्द होने वाली तमाम हालात वाक़यात को आपके फेवरेबल वे में उसको कन्वर्ट करे। Let's now, for that response, I will, after this session, I will share you maybe some name of the books or maybe a journaling guide. But let's not forget this one thing: consistency is the key. Whenever you're feeling lost, just everything. Stop everything and just sit down and regulate your emotions and what you're feeling. क्योंकि जब तक आपके अंदर सुकून नहीं हो सकता, तब तक आप बाहर किसी भी चीज़ को उस तरह डील नहीं कर सकते जिस तरह के उसको डील करने का हक है। और जब तक आपको समझ नहीं होगी कि क्या चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है और वो हमें पसंद नहीं आ रही, या वो हमें अच्छी नहीं लग रही, या वो हमें अच्छी लग रही है, तब तक आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जैसे कि रिस्पॉन्ड करने का हक है। अगर अच्छी नहीं लग रही तो यू नीड टू वर्ड इट आउट, you need to tell everyone in your life, in your circle, that you are not enjoying it. और अगर आपको अच्छी लग रही है, in order to make everything favorable to your story, to your world, the world you're living in, you need to tell everyone that you like that thing so it happens more and more. Let's end the session with the belief that we can regulate our emotions and we can control our emotions and we can identify the triggers and we can suppress the triggers and we can alleviate the emotions that are caused by those triggers, and those emotions can be regulated more and more, and they can be enhanced and amplified, and they can grow less too. Anyone with any doubt or how to regulate or how to journal may speak up. थैंक यू सो मच मिस्टर प्रिया फॉर योर काइंड टाइम एंड डेडिकेशन। आप लोगों में से जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या अभी मीटिंग का टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है, तो आप लोगों के फीडबैक के लिए ग्रुप ओपन हो रहा है, आप लोग वहाँ पर अपने फीडबैक भी शेयर कर दें और साथ साथ अपने जो भी क्वेरीज वगैरह है वो भी वहाँ ड्रॉप कर दें, तो मैं मिस कल तक आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। So I hope you all enjoyed the session, waiting impatiently for all of your feedbacks. Thank you so much for joining today. Jazakallah. You can all leave now.